आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई। ठीक है, बाकी में भी छोटा ही है, बस थोड़े से कुछ चेंजेस हो सकते, देख लेंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या है, जैसा मैं आपको बोल रहा था, 11th का ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, तब हमको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, 11th के साथ साथ 10th का भी ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं 11th की ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिवाइज कराऊंगा, और फिर उसके बाद फिर मैं आज की क्लास में आगे, अगर टाइम बचा तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिकॉल करवानी पड़ेंगी, पूरे फॉर्मूले याद करवाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक शॉर्ट में एग्जांपल लेता हूं। साइन एक्स प्लस वाई आइडेंटिटी किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। साइन एक्स प्लस वाई, एक मयंक को याद है, याद है, हर्षा को, और किसी को याद नहीं है? याद है? हाँ बता जय। गलत। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, कौस तो बताना साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी। साइन एक्स प्लस वाई नहीं, साइन एक्स प्लस साइन वाई, उसको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में हो सकता है, आपने लर्न किया होगा, याद है? हम्म हम्म हम्म। और किसी को ऑनलाइन में याद है क्या? यस सर। हाँ बोलो वंशिका, साइन सी प्लस साइन डी। हाँ, Sin c plus sin d is equals to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. हम्म, ठीक है, ओके। तो चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया, हाँ सिलेबस में क्या क्या गिवन है, पहले तो प्री रिक्विजिट हमको करना है, फिर डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है मैं बताऊंगा, और उसके बाद ग्राफ, वैसे ग्राफ लिखा है लेकिन कभी आता नहीं एग्जाम में, कोई काम का नहीं। ठीक है, तो चलो यहां से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। पहले मैंने यहाँ 10th के ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ये उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। यहाँ रेसिप्रोकल पेयर गिवन है, और साइन किसका रेशियो होता है? पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें याद होगी सबको, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेजर ऑफ एंगल्स। ये क्लास 11th में था। दो टाइप के मेजर्स हम देखते हैं, डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स। डिग्री मेजर्स तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेडियन मेजर जो होता है ये दूसरा फॉर्म होता है एंगल को मेजर करने का। जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट हम मीटर सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, और इंच और फीट में भी मेजर करते हैं। सिमिलरली एंगल को मेजर करने के लिए दोनों मेजर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है दोनों मेजर्स में? ये रिलेशन होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो अगर आपको 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 30 को इससे मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, तो कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 6 रेडियन। 45 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाय 4, 60 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 3, एंड सो ऑन। तो ये तो स्टैंडर्ड डिग्री टू रेडियन मेजर्स है जो आपको याद रहने ही चाहिए, जैसे कि 30 पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, 180 पाई होता है, 362 पाई, 543 पाई, एंड सो ऑन। क्लियर? 18 के जितने भी मल्टीपल्स है ना, जैसे 18 का हो गया पाई, 18 टू सा कितना होता है? 36, तो 360 का क्या होगा? 2 पाई। 18 थ्री सा कितना होता है? 54, तो 540 का कितना हो जाएगा? 3 पाई। 18 फोर सा 72, तो उसका क्या हो जाएगा? 4 पाई, एंड सो ऑन। तो ये पाई के मल्टीपल्स होंगे जितने भी 180 के मल्टीपल्स है। क्लियर ये चीज? अब इसके लिए टेबल भी हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस यहाँ पर मैंने ऊपर क्या किया, रेडियन मेजर्स भी यहाँ पर लिख दिए, और सेम उसकी वैल्यूज भी है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कॉस, क्योंकि कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है कॉस का फुल? कोसाइन। को स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, वैसे टेन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कॉट, को टेंजेंट। टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, कॉट का होता है को टेंजेंट। वैसे सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक, सेक का फुल फॉर्म होता है सीकेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कोसीकेंट। ठीक है,
फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। आप टेबल से भी ये चीज वेरीफाई कर सकते हो, साइन की 30 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी कॉस की 60 डिग्री पे वो वैल्यू आएगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में इनके सेम वैल्यूज होंगे, साइन और कॉस के, वैसे ही टेन और कॉट के भी होंगे, वैसे ही सेक और कॉसेक के भी होंगे। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद ये वाली चीजें भी 10th के पार्ट में थी आप लोगों के। अब हम आगे बढ़ते, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये भी 10th के आपके सिलेबस में थी। बेसिक तीन होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सबको याद है ना। नेक्स्ट, हाँ, यहां पर से थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज वैसे आपने पढ़ी है लेकिन उसको उस तरह से पढ़ी नहीं, एक बार देख लो जल्दी से। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है जैसे हम क्लास 11th में आते हैं। फंक्शन क्यों, क्योंकि अब यहां पर जो एंगल थीटा हुआ करता था उसकी जगह पे हम एक्स रखेंगे। थीटा एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होता था, लेकिन यहाँ एक्स एक कंटिन्यूअस वैल्यू रहेगी। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब एक्स की जो जो पॉसिबल वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड इट्स डोमेन। तो ये एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पे डिफाइन है, सारे रियल नंबर पे डिफाइन है। अगर एक्स की जगह पे कोई भी आप रियल नंबर रख दो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको साइन की वैल्यू मिलेगी कुछ ना कुछ। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। समझ में आया। और रेंज क्या होगा, -1 से लेके +1, मतलब साइन एक्स अगर कोई फंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और उसके अलावा उनके बीच की सारी वैल्यूज होंगी। जैसे कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो अगर आपने बेसिक 0 से 90 डिग्री जब क्लास 10th में भी पढ़ा था, तो साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती थी, वैसे ही नेगेटिव वैल्यू भी होगी, -1 से 0 तक आएगी। तो इसका रेंज जो है वो क्या है, -1 से 1 तक के सारे रियल नंबर्स। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई। जो डोमेन और रेंज साइन का होगा वही डोमेन और रेंज कॉस का भी होगा। ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कोसाइन है। ठीक है, अब आते हैं 10 पे। तो 10 का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ध्यान देना। 10 का डोमेन सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन उन नंबर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे जिसमें 10 इनफाइनाइट हो जाता है या जिसमें नॉट डिफाइन होता है। तो 10 की वैल्यू इनफाइनाइट कब आती थी, 90 डिग्री पे। सिर्फ 90 पे नहीं, और 90 के और मल्टीपल्स पे भी आती है। जैसे कि 90 पे तो आएगा ही, और कहां पर आएगा, मेरे ख्याल से 90 + 180 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 270, 270 पे भी आएगा, एंड सो ऑन। तो ये इसका जो डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे, एक्सेप्ट दीज दीज वैल्यूज ऑफ एक्स। बीच में क्या लगाया, माइनस लगाया ना, माइनस दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। 2n+1 का मतलब ऑड मल्टीपल हुआ, क्योंकि जब आप n 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1। तुमको दिख रहा है वहां से, या जय इधर बैठ जाना सामने, या इस तरफ शिफ्ट हो जा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। 2 रखोगे तो क्या होगा, 5π/2 हो जाएगा। क्योंकि जब भी x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगी तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्लियर ये चीज। तो उसका जो डोमेन होगा सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट दीज वन। क्लियर ये चीज सबको। और रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आपने tan थीटा की वैल्यू जब 10th में पढ़ी थी, नंबर्स आप देखते थे, tan 0 क्या होता था, 0। tan 90 कितना होता, इनफाइनाइट होता था। तो 0 से इनफाइनाइट पूरी वैल्यू आ गई पॉजिटिव में, वैसे ही नेगेटिव में भी वैल्यू आएगी। क्लियर ये चीज। अब आते हैं कॉट पे। तो कॉट में भी हम उन वैल्यूज को हटा देंगे डोमेन में से जिसपे कॉट नॉट डिफाइन होता है। तो कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट कब होती है, 0 पे होती है, और कब होती है, 180 डिग्री पे होती है, 360 डिग्री पे होती है, मतलब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे होती है। तो सिंपली हम यहां पर क्या लिखेंगे, एन पाई को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स पे कॉट डिफाइन होता है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज वैल्यूज ऑफ एक्स।
ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज वही सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि कॉर्ड भी इनफाइनाइट से जीरो, जीरो से इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेक पे। तो सेक का डोमेन में भी हम उन नंबर्स को हटाएंगे जिसमें सेक नॉट डिफाइन है। तो सेक कौन कौन से नंबर्स पे नॉट डिफाइन होता है, इन नंबर्स पे नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। और वैसे ही कोसेक इस पे नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन जहां पर जीरो होगा, कोसेक वहां पर इनफाइनाइट होगा, तो इसलिए उन नंबर्स को हम हटा देंगे। तो ये हो गया उसका डोमेन दोनों का। अब रेंज अगर निकालना है तो रेंज कैसे निकलेगा, देखो जो साइन की रेंज है रियल नंबर में से उसको हटा दो, वो कोसेक की रेंज हो जाएगी। तो रियल नंबर में से आप -1 to 1 के जो इंटरवल है उसको रिमूव कर दो, रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो बचेगा वो कोसेक की रेंज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि कोसेक किसका रेशियो होता है, कौन से साइड्स का रेशियो होता है बताओ। 1/sin होता है एक्चुअली वो, लेकिन किसका रेशियो होता है वो, H/P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा आएगा डिनोमिनेटर से, इसलिए वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। समझ में आया कि नहीं, क्या चीज, इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता है उसमें। हाँ बिल्कुल जाएगी। नहीं, यहाँ क्या लिखा है, आर माइनस ऑफ -1 to +1, इसका मतलब समझ गए ना, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पूरा, लेकिन बीच के इन वाले नंबर्स को हटा दो, उसको छोड़ के बाकी सारे उसके। तो ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट समझ में आया सबको, ठीक है। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना, ये कंफर्म करो। Yes, sir. ओके, अब इसके बाद आते हैं देखो ये भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो लास्ट टाइम 11th पढ़े वो लोगों ने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस किया था मेरे साथ। एक बार बाकी बच्चों को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अगर हम साइन पे आते हैं, साइन साइन अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, तो साइन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, साइन 0 0 होता है, तो 0 0 वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 वाला पॉइंट यहां पर आएगा। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो वो यहां पर आएगा। तो 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री या 0 से π/2, ये जो पूरा एक्सेस अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अगर हम इस तरह से एक्स एक्सिस बना दें जिसमें एंगल है, और ये वाई एक्सिस हो गया, ये अगर हम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 डिग्री को। ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ओवरऑल कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, 1 2 3 एंड 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है, तो 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू थी वो मिनिमम क्या थी, 0, और मैक्सिमम कहां तक गई, 1 तक गई। समझ में आया कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, नेक्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब अब एंगल की वैल्यू 90 से कहां तक जा रही है, 180 तक। तो ये एंगल की वैल्यू देखो, ये 90 मतलब π/2, वहां से अब वो कहां तक गया, पाई, पाई मतलब कितना, 180 तक। तो अब ये साइन की वैल्यू डिक्रीमेंट होने लग गई, डिक्रीमेंट हो गई, कहां पर आ गई, ये इस पॉइंट पे आ गई। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो साइन 180 की वैल्यू अब क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में, साइन की जो वैल्यू है वो अबव एक्स एक्सिस है, मतलब कि पॉजिटिव है। तो दोनों क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज। फिर जैसे ही हम आगे और मूव करेंगे तो नेक्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये वाला क्वाड्रेंट। ये वाला मतलब पाई से लेके 3π/2, 3π/2 मतलब 270। तो ये देखो, पाई से लेके 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, 180 से 270। उस केस में साइन की वैल्यू अब डिक्रीज होगी, डिक्रीज होके कहां से कहां तक जाएगी, 0 से डिक्रीज होते हुए कहां तक आ जाएगी, -1 तक जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो 270 से 360 या 3π/2 से 2π वाला इंटरवल हो जाएगा। तो इस इंटरवल में साइन की वैल्यू फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, और वो -1 से इंक्रीज होते हुए कहां तक आ जाएगी, 0 तक आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ साइन वेव का। इसके बाद ये साइकिल फिर चलते रहता है, क्योंकि फिर से वही एंगल रिपीट होते हैं। अगर मैं 360 + 30 करता हूँ, 360 + 30 मतलब कितना एंगल हो गया, 390 हो गया। 390 वाला एंगल कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। तो साइन की फिर से वही वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो साइन एक पीरियोडिक
फंक्शन है या पीरियोडिक सिग्नल है, सिग्नल के फॉर्म में बोलो, फंक्शन मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बोलते हैं। और ये कितना, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई रेडियंस का होता है। 2 पाई के बाद फिर से वो एज इट इज रिपीट होता है। अच्छा, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में तो ये पॉजिटिव था क्योंकि अबोव एक्सिस था। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है। समझ में आएगी नहीं? तो यहां पर हमने साइन का एनालिसिस कर दिया कि वो कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव। सबको समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनना और एक चीज का आंसर करना, ठीक है? अच्छा, ये मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूं, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो साइन एक्स, ये जो फंक्शन है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुनना, आंसर करना, ठीक है? साइन एक्स, ये कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है? 0 टू पाई, 0 टू पाई, और कोई? 0 टू पाई, सबका आंसर 0 टू पाई है। 0 टू पाई बाय 2, और कोई? 0 से पाई तक। ये आंसर मैंने सुन लिया, और किसी का कुछ और आंसर इसके अलावा? कहां से कहां तक इंटरवल बताओ मुझे। 0 से पाई बाय 2 बस? और कोई? हाँ, ये सही बोला। 0 से पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से पाई। मैंने क्या बोला, फंक्शन इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है? तो इंक्रीज कहां पर कर रहा है? ये 0 से लेके पाई तक, ये देखो यहां पाई बाय 2 तक, यहां पर इंक्रीज किया। इसको इंक्रीजिंग थोड़ी नहीं बोलेंगे, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, वो फॉल कर रहा है। और नेक्स्ट इंटरवल में कब इंक्रीजिंग है? वो यहां से यहां पर वो फिर से क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन से इंटरवल में साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है? 0 से पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसमें वो डिक्रीजिंग फंक्शन है? पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 पे वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में? ये कंसेप्ट भी यूज होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले, इसके क्वेश्चन आते हैं। और ये कंसेप्ट यूज होगा हम लोगों का डेरिवेटिव में। ये सारी चीजें इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अच्छा, ये होने के बाद साइन वेव फॉर्म कैसे होता है, ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी शायद। साइन वेव कैसे फॉर्म होता है, जैसे अगर मान लो एक व्हील है, व्हील के एक पॉइंट पे अगर हम फोकस करते और इस व्हील को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आगे घुमाते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी इस तरह से घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? घूम के इस तरह से आगे भी बढ़ेगा, तो वो ऐसा एक साइकिल फॉर्म करता है। दिस इज व्हाट अ साइन वेव, वो साइन वेव क्रिएट करता है। जैसे कि अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ का रोटेशन अपने एक्सेस में भी होता है और अपने ऑर्बिट में भी होता है। तो जब अर्थ का जब रोटेशन होता है तो वो एक साइन वेव क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो बस ये इसका फॉर्मेशन है और इसके फंडामेंटल्स है। ये चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये वाला चीज, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है? ये वाला कंसेप्ट क्या है, एक बार मैं जल्दी से पूछता हूं आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कौन कौन बता देगा क्लास में? हाथ उठाओ बस। मयंक, और कोई? ऑनलाइन में कोई बता देगा साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कौस्तुभ बता देगा? मयंक तो बता देगा, मैं जानता हूं, ठीक है। और बता देगा जय? हर्षा? हर्षा बताओ कैसे निकालेंगे? साइन 180 माइनस 60, फिर क्या होगा वो? साइन 60 डिग्री, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, पक्का ऐसे ही होगा? कौस्तुभ बता कैसे होगा तो फिर? हाँ, नहीं, गलत बता रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, जो तू बोला वो आंसर गलत है। पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। तेरे हिसाब से तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आधा सही आधा गलत है। और कोई ऑनलाइन में? वंशिका क्लियर है ना तुमको? वंशिका शिवर है, ये बन जाता है अच्छे से। Yes, sir. वरुणी, वंशिका, ऋषिकर, आप दोनों एक बार बताओ ये बनता है क्या? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, पुरानी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, मुझे देखना पड़ेगा किसको कहां तक आता है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ,
वंशिका, ऋषिकर, वरुणी, बताओ एक बार। सानिया तुमको आता है ये? हम्म, यस सर। ओके, चलो ठीक है, फिर भी मैं एक बार ब्रशअप कर रहा हूँ, जल्दी से सुनो, Yes, ध्यान sir. दो। हम्म, तो ये पूरा सिस्टम समझ लो, ठीक है। साइन की किसी भी एंगल पे अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग सिस्टम बताया था, ये 0 डिग्री भी यही है, 360 डिग्री भी यही पोजीशन है, 720 डिग्री भी वही पोजीशन है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, जब हम 90 डिग्री इधर बढ़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, फिर और आगे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और उसका रेडियन इक्विवेलेंट भी मैंने यहाँ लिख रखा है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 270, और आगे बढ़ेंगे तो 360 एंड सो ऑन, ये साइकिल कंटिन्यू होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है थीटा, अच्छा थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम थीटा को जो लेते हैं वो अक्यूट एंगल लेते हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच वाला एंगल। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो 90 माइनस थीटा भी 0 से 90 के बीच में होगा। क्लियर ये चीज? तो 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है ऑल। ऑल का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लास 10th में हमने पढ़ा है, साइंस cos 10 और बाकी सारे जितने भी है सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है। फिर जैसे ही हम आगे आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो एंगल का नोटेशन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 क्रॉस कर दिया प्लस थीटा आ गया, समझ में? या फिर 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये एक्सिस 180 वाला है, इसके पहले अगर हम जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 वाला है, 90 के आगे जा रहे हैं तो 90 प्लस थीटा होगा। समझ में आया ये चीज? सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पेयर पॉजिटिव होता है, मतलब साइन और कौन पॉजिटिव होगा, कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा। समझ में आया कि नहीं? और थर्ड क्वाड्रेंट को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 270 माइनस थीटा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और उसका रेसिप्रोकल पेयर मतलब कि कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर ये चीज? फिर आते हैं हम आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, क्योंकि हम और आगे बढ़ गए, या फिर 360 माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं? इसके पहले है, या फिर माइनस थीटा भी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर एंगल में माइनस लगा है मतलब उसका मेजर एंटी क्लॉकवाइज ना होके कौन से डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होंगे, कॉस और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि सेक, ये पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले तो आपको हर एक क्वाड्रेंट में एंगल का रिप्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि पाई प्लस थीटा, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं बोलता हूं कि माइनस 60 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस 60। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो पहले तो आपको एंगल कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है वो समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि वो जो एंगल जिस भी क्वाड्रेंट में है वहां कौन कौन से रेशियोज पॉजिटिव होंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला कि साइन 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 300 डिग्री, तो 300 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ में आ गया ये चीज? तो पहला पॉइंट क्या, कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आइडेंटिफाई करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं फॉर सर्टेन एंगल्स, जैसे कि जब भी पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा हो या 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा हो, तब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शन है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है। 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, इसी का डिग्री रिप्रेजेंटेशन है, तब वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में? तो जैसे मैंने आपको पूछा था सबसे पहले क्या, साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप साइन 120 डिग्री को, ये जो 120 डिग्री वाला एंगल जो है, इसको उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखो, 180 प्लस माइनस या 90 प्लस माइनस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो साइन 180 माइनस 60 ये लिख सकते हैं, जैसा कि हर्षा ने बोला था।
तो इसमें सबसे पहले आपने देखा साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस लगा देंगे, फिर उसके बाद साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कन्वर्जन सिर्फ इन दोनों केसेस में होता है, 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस। यहाँ पर वो फॉर्म नहीं है तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, और ये साइन और ये वाला एंगल मतलब कि 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2 आएगी। समझ में आया? अब ये जो बोल रहा था कॉस्तुव, उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप इस 120 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करो? आप इसको लिख दो साइन 90 प्लस 30 लिख दो। समझ में आया? 90 प्लस 30 लिखा आपने। अब फिर से आप साइन को देखोगे, साइन ये जो रेशियो है ये इस क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो प्लस ही आएगा। समझ में आया ये चीज? पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस आ गया। अब ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या? यस होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 प्लस माइनस है, इसलिए वो कन्वर्ट होगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? कॉस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? अगेन √3/2। तो यहां पर ये फिर से वैल्यू क्या आएगी? √3/2। दोनों में सेम आंसर आएगा, बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी, कब वो कन्वर्ट होगा, कब वो कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर? तो मैं कुछ सैंपल देता हूं आप लोगों को, एक बार जल्दी से मुझे आंसर करके बताना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, साइन 5π/4, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? अभी अभी पूरा रेडियन पे खेलते हैं, अब डिग्री वाला खत्म करो। अब रेडियन पे खेलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेडियन में देखो ये π/2, पाई 3π/2 ये होता है ना, और 2π होता है। तो आपको उसी फॉर्म में ब्रेक करना है इसको। इसको क्या लिखेंगे? साइन पाई प्लस π/4। समझ में आया कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस π/4। अब यहां पर आपको एंगल क्या दिख रहा है? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो बाहर में क्या लगेगा? माइनस। माइनस कन्वर्ट होगा क्या अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में? नहीं होगा। तो क्या रहेगा? साइन का साइन ही आएगा। और थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर? π/4। तो क्या आ जाएगा? π/4। π/4 मतलब कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो आपका आंसर क्या आएगा? -1/√2 आएगा। समझ में आया ये चीज सबको? संजय समझ में आया क्या? ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताना। 10 10 13π/6 cos 11π/4 11π/6 कर देते हैं। चलो चलो, अब जिससे पूछता हूं वो बताना, बाकी सब अपने कॉपी में लिख के रखना, ठीक है? अमन बता। भाई मैं इतना ही स्लो कर सकता हूँ, ये इतना ही पुराना पढ़ा सकता हूँ ना। हाँ तुम बताना समृद्धि। ये सबसे पहले 10 13π/6 है, उसको क्या करेंगे? संजय ट्राई करेगा? संजय का केस तो मैं समझ सकता हूँ, वो 10th में पढ़ा है आखिरी बार मैथ, सीधा 12th पढ़ा है। उसने तो जेन्युइनली नहीं लिया था 11th। तुम लोगों ने 11th का एग्जाम तो दिया है, तो तुम लोग को। हाँ समृद्धि ट्राई करोगे? अक्षिता? नहीं। जय? कौस्तुभ बोल। आंसर बता रहा है। गलत। माइनस बोला ना तूने। अबीर बता रहा है क्या? इसका बता आंसर क्या आएगा? निकाल रहा है। और कोई बता रहा है ऑनलाइन में? वंशिका? Yes, sir. Sir, हाँ 2π plus π/6. हाँ, ठीक है। फाइनल आंसर बताओ। और कोई ऑनलाइन में कोई बता रहा है?
सान्या, वरुणी, हर्षिता, वंशिका, ऋषिकर। मेरे को तो दो तीन लोगों का ही बस लग रहा है जो लोग एकदम श्योर है इसमें, बाकी लोगों को ये चीजें नहीं आती, मैं समझ गया, है ना। इसको एक बार मेरे को सेशन लेना पड़ेगा, जो लोग श्योर हैं उनको हटा के, ठीक है। एक बार वो पूरा 11th वाला डिस्कस करना पड़ेगा, करते हैं संडे को रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में यूज होगा, हर चैप्टर में, एकदम बता रहा हूं मैं। तो पूरा 11th का ट्रिग्नोमेट्री का वाला पार्ट में एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहले ये 13 π/6 है ना, इसको आप ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक करोगे कि वो किस फॉर्म में स्प्लिट हो, या तो π/2 प्लस माइनस, या पाई प्लस माइनस, या 2π प्लस माइनस, समझ में आ रहा है, या 3π/2 प्लस माइनस। तो वो कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ही अंदाजे से तो समझ में नहीं आएगा, तो डिवाइड करके देख लेते। 13 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 13 6 2 12 होता है, ठीक है। तो ऐसा इस तरह से डिवाइड करके देख लेते। देखो 13 को 6 से डिवाइड किया, 6 2 क्या हो गया, 12 आ गया, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो 13/6 को आप क्या लिख सकते हो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसा लिख सकते। 2 + 1/6। तो यहां पर पाई के साथ में है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 2π + π/6। समझ में आया कि नहीं। अब 2π ये जो एंगल है ये कहां पर आएगा, 2π यहां पर आएगा, समझ में। 2π के बाद क्या लिखा है, प्लस लिखा है, प्लस मतलब आगे बढ़ो, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब यहां पर प्लस आएगा, समझ में आया। 10 अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इन दोनों केसेस में ही कन्वर्ट होता है, तो 10 का 10 ही रहेगा। तो ये आ गया +10। और थीटा मतलब वो एंगल, वो कौन सा एंगल है, π/6। और π/6 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये आएगा फाइनल आंसर। समझ में आया सबको। अच्छा, cos 11 π/6 इसका आंसर कौन बता रहा है, हाथ उठाओ। ठीक है, 1 2 3 4, मैं 1 मिनट पूछता हूँ ना, काफी लोग बता रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में कोई बता रहा है, ऑनलाइन में आंसर बता दो सीधा। वंशिका, वरुणी, वंशिका, वंशिका अनम्यूट हुआ बट आवाज नहीं आई। √3। रूट कितना बोला, एक बार फिर से बोलना। √3। रूट √3, यस सर। √3 नहीं होगा वंशिका, रूट। हाँ चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको ब्रेक किया होगा, किसमें ब्रेक किया, cos 2π - π/6। 2π - थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस आएगा, और वो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। थीटा मतलब π/6 है, और कॉस 30 डिग्री, π/6 30 मतलब कितना होता है, √3/2। √3/2 ये आएगा करेक्ट, ठीक है। हाँ मतलब उसी टाइप से ही हमने ब्रेक किया, लेकिन ये प्लस में था इसलिए वो ये डिवीजन से हो गया, इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक दे देता हूं, जल्दी से बताना। साइन 13π/4 कॉस 17π/4 tan 11π/4 साइन -120 डिग्री कॉस 270 डिग्री साइन 180 डिग्री tan 3π/2। चलो फर्स्ट वाले का बताओ।
गलत, गलत, थोड़ा पेन वेन यूज कर, ऐसा नहीं बना। साइन क्या लिखेंगे सबसे पहले इसको, 3 पाई प्लस पाई बाय 4। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा पक्का। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, साइन थीटा बनेगा, कन्वर्जन नहीं होगा, तो माइनस साइन पाई बाय 4 आ जाएगा। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो आंसर क्या आएगा, -1/√2। ठीक है, सेकेंड वाला बताओ क्या किया, कॉस 4 पाई प्लस पाई बाय 4, यही किया। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा ना। जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहां पर सबसे पहले आएगा प्लस, और कन्वर्जन नहीं होगा तो कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, इसका आंसर बताओ, -1। अच्छा श्रेयांश, शशांक बता कैसे करेंगे इसको। हाँ तो बता ना क्या करूं इसमें, 10 क्या लिखो बता आगे, 3 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, 3 पाई तो यहां पर आएगा, वो क्वाड्रेंट में नहीं है किसी भी, वो सेकंड और थर्ड के बीच में है। माइनस लगा है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया वो, नीचे वाला, ऊपर वाला, 3 पाई माइनस मतलब इधर जाएगा, समझ में। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पर क्या आएगा, -10, और थीटा कौन सा है, पाई बाय 4 है, समझ में। तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट, इसका आंसर कौन बता रहा है, So -√3/2. -√3/2 सही है लग रहा है। ठीक है, इसको देखो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। आप ये लिख सकते हो साइन 180, नहीं 180 कैसे लिखेंगे, आप इसमें सीधा ये लगा दो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये थीटा मान लो, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब 120 डिग्री। अब उसके बाद माइनस साइन 120 को क्या लिखोगे, 180 माइनस 60 ये लिखेंगे। फिर उसके बाद माइनस साइन 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बाहर में माइनस लगा है तो भले वो नेगेटिव हो जाएगा, और साइन थीटा में कन्वर्ट होगा तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो आंसर क्या आएगा, -√3/2। समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछो। फिर उसके बाद कॉस 270 डिग्री, क्या होगा, 0 पक्का, कैसे निकाला, कॉस 180 प्लस 90, कॉस 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, क्या जाएगा cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 और या -0, 0 ही होगा आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद साइन 180 बताओ, साइन 180 0, आंसर इज 0। साइन की वैल्यू तो आप लोग यहीं से याद रखो, यहीं से याद रखो, देखो 0, 90 पे क्या आएगा 1, 180 पे क्या आएगा फिर से 0, 270 पे क्या आएगा -1, 360 पे क्या आएगा 0। ठीक है, तो जो भी पाई के मल्टीपल होते हैं ना साइन, उन सब पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, पाई के मल्टीपल मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, उसपे साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 10 3 पाई बाय 2 बताओ, 10 3 पाई बाय 2 क्या किया, इसको सबसे पहले 10 पाई प्लस पाई बाय 2 Pi ऐसे plus लिखा, pi by 2. करेक्ट। फिर 10 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो 10 आ जाएगा और थीटा लग जाएगा, थीटा मतलब पाई बाय 2, फिर 10 पाई बाय 2 कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, शशांक समझ में आया, मैं कौन सा क्वाड्रेंट है पूछता हूँ तो ऐसा क्यों दिखता है
अच्छा ठीक है। हाँ क्या बोल, आ गया थोड़ा बहुत समझ, ये वाला नहीं आया समझ में। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ जाए अब हम लोग। ओके। इसके बाद देखो यहाँ पर वो जो फॉर्मूले हैं जो मैं अभी आपसे पूछ रहा था वो फॉर्मूले लिखे हुए, तो इन फॉर्मूले को मैं मैं बताऊं या एक बार बताना पड़ेगा मुझे, कुछ फॉर्मूले स्पेशली जो कि इंपॉर्टेंट है। ये वाले फॉर्मूले जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर आप लोग 12th मैथ्स में पूरा अगर पढ़ रहे हैं साल भर में, मेरे ख्याल से आप 500 क्वेश्चंस ऐसे फेस करेंगे जिसमें ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है, किसी भी चैप्टर से मिला के ये बोल रहा हूं। तो cos 2x या cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का ये भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये भी फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर यहाँ पर 2x की जगह सिंपली अगर x आ जाएगा तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। समझ में? दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर cos। सिमिलरली साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए देखो साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x होता है, डबल एंगल फॉर्मूला। और अगर यहां पर 2 की जगह 2x की जगह सिंपली अगर x कर देंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, x/2 आ जाएगा। समझ में? दिस इज कॉल्ड डबल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी होता है साइन 3x का और वैसे ही cos 3x का, बट वो कम यूज होता है, बहुत रेयर क्वेश्चंस में। हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, इनको याद रखना है। ये सारे फॉर्मूले यहीं से डिराइव हुए, बेसिक फॉर्मूला यही है साइन एक्स प्लस वाई का, जो कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। अगर यहां पर इस y की जगह पे x लगा दोगे ना तो साइन एक्स प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। राइट साइड में भी साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, इट विल बिकम 2 साइन एक्स कॉस एक्स। समझ में? तो मेन जड़ यही है, यहीं से बाकी सारे डिराइव हुए। उसी तरीके से यहां पर अगर cos x प्लस वाई का ये जो मेन फॉर्मूला है, यहां पर भी अगर आप इस x की जगह पे इस y की जगह पे x पुट कर दोगे तो ये cos 2x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, cos x दैट इज cos स्क्वायर x। सिमिलरली sin x दैट विल बिकम sin स्क्वायर x। समझ में आया ये चीज? तो ये फॉर्मूला इससे डिराइव है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, आगे आते हैं फिर। और भी कुछ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसे कि 10 का। अब ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कई जगह यूज होगा। एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे पूरे 12th में जिसमें ये फॉर्मूला लगेगा 10 का। ठीक है, तो 10x प्लस वाई 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, और अगर बीच में माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ये चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, याद रखना। सिमिलरली 10 2x का फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ है, y की जगह पे x रख दो, यू गेट 10 2x। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, नहीं 10 2x भी बहुत ज्यादा यूज होगा यहां पर। हाँ, डेरिवेटिव में हुआ था, इस बार डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रल भी है तो उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इवन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें भी कई कई जगह पे इनका यूज होता है, इसी से कई फॉर्मूले और डिराइव होते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला जो मैं पूछ रहा था, साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो ये सारे फॉर्मूले ये देख लेना, थोड़ा कम यूज होते हैं लेकिन ये भी हैं जो आप पढ़ सकते हो, देख लेना। ये जनरल सॉल्यूशन याद होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था उसी में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन दो पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या क्या था एक बार देख लो जल्दी से। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 अगर है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई। जैसा अभी हमने देखा था ना, साइन कब कब 0 होता है, पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, सो एन पाई आ जाएगा। cos x इज इक्वल टू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो cos कब कब 0 होता है, 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो ये आ गया। tan x इज इक्वल टू 0, टेन और साइन जो है ना भाई बहन है दोनों। ठीक है, जहां जहां पर टेन 0 वहां वहां पर साइन भी 0, मतलब एन पाई पे, क्योंकि टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। समझ में आ गई ये चीज? तो ये हो गया उसका जनरल सॉल्यूशन। इक्वल टू 0 वाले केस में, इक्वल टू अगर साइन वाई वाला केस है तो ये फॉर्मूले लगेंगे। खैर ये फॉर्मूले कम यूज होंगे 12th में, ये वाला ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ओके।
खत्म क्या? अच्छा बस इतना ही था। तो यहां तक की चीजें जो थी ना प्री रिक्विजिट थी क्लास 11th में जो हमने पढ़ा, जो यहाँ पर यूज होने वाली है। अब हम आ जाते हैं 12th में। 12th का मैं एक्चुअली उसमें डाला नहीं स्लाइड में। बुक ओपन कर लो एक बार, जल्दी से देख लेते। हाँ कर दूंगा, ग्रुप में हो ना तुम? ग्रुप में तो कर ही देता हूँ मैं पीडीएफ शेयर, ठीक है। समृद्धि तुम नहीं हो ना ग्रुप में? नंबर दे देना, ठीक है। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लो। ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर कहीं कुछ दिक्कत तो पूछ लेना एक बार। अच्छा, सबसे पहली चीज अगर इस सिलेबस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिलेबस में, तो पेज नंबर 53 पे है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। पेज नंबर 53 ओपन करना। क्या हुआ, नहीं है बुक? और कहां पर नहीं है? सबके पास बुक्स है ना? एक बुक पीछे शेयर कर देना। हाँ, नहीं नहीं तुमको नहीं बोल रहा हूं, उसको। हो गया? अब देखो पेज नंबर 53 में समरी गिवन है। समरी में देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, वो फंक्शंस है, डोमेन है और रेंज है। यहां पर अब जो फंक्शन है इट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में? तो यहां पर सबसे पहला फंक्शन क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। तो पहले आप जो साइन एक्स पढ़ते थे, नाउ इट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब साइन और साइन इनवर्स ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो समझते हैं। मान लो y, मान लो ये ऐसा है, x इज इक्वल टू, या साइन x इज इक्वल टू y, साइन x इज इक्वल टू y, सपोज ऐसा है, ठीक है। और या फिर हम ये बोल दे कि साइन x इज इक्वल टू अगर 1 है, तो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, तो x की वैल्यू को हम लिखेंगे साइन इनवर्स y, ये लिखेंगे। या फिर यहां पर x की वैल्यू की क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जब साइन वाला फंक्शन इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो एक नया फंक्शन बन जाएगा, और जिसको हम साइन इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग ये सोचते हो कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/sin x, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर साइन x होल इनवर्स है तो उसका मतलब भले ही 1/sin x हो सकता है, होगा, मतलब उसका मतलब ये होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब और भी कोई आप रिलेशन मत लगाना। यहाँ इसका रिलेशन यहीं से आपको समझ में आ रहा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये कंप्लीटली एक नया नाम है, एक्चुअली नया नाम दिया गया। जैसे साइन एक नया नाम है ना, साइन टू द पावर -1 उसका पूरा एक नया नाम है। जैसे एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स अलग अलग नोटेशंस यूज करते, वैसे यहाँ पर भी एक अलग डिफरेंट नोटेशन है। क्लियर ये चीज? ओके। सिमिलरली कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये सारे उसके नोटेशंस हैं। अब जल्दी से अपनी बुक में देखो, डोमेन और रेंज आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। डोमेन पहले डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन, तो उसका डोमेन अगर आप लोग देखोगे तो डोमेन क्या है, बुक में देखना। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 to +1। अब साइन का रेंज क्या होता था, -1 से +1। मैं उस पीपीटी पे आ जाता हूं, तब आप को रिलेट कर पाओगे आराम से। देखो यहां पर ध्यान देना, डोमेन रेंज कहा गया, ये वाला पार्ट। तो साइन का रेंज क्या होता था, -1 to +1। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to +1। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मान लो आपका फंक्शन ऐसा था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर ये आपका फंक्शन था, तो y की जो वैल्यूज होती थी, y की जो पॉसिबल वैल्यूज होती थी, दैट इज कॉल्ड डोमेन, सॉरी दैट इज कॉल्ड रेंज। y की जो वैल्यू थी। अब साइन अगर उठ के इधर पे आ जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स y हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो y की जो पॉसिबल वैल्यू अब जो होगी दैट विल बी बिकम डोमेन। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to +1। वैसे ही कॉस इनवर्स का भी डोमेन क्या होगा, -1 to +1। टेबल में देखना। ऑनलाइन वाले बच्चों के पास बुक है ना सामने हाथ में? यस, कंफर्म करो। Yes. कहां पर कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to +1 ही तो है। मेरी बुक में तो नहीं दिखा है ऐसा कुछ।
कहां पर बोल रहे हो? वो जो है ना, वो एक्चुअली दूसरे वाले बॉक्स का उसमें आ गया है, तुम लोगों की बुक में ठीक से प्रिंटिंग नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, यहाँ पर डोमेन लिखा हुआ है और डोमेन में कॉस इनवर्स का डोमेन है -1 से +1, फिर कुछ लोगों की बुक में ऐसा 0 कॉमा लिखा है, और यहाँ पर जो रेंज है, रेंज में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पाई, ये पाई। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, वो यहां आना चाहिए था, वो मिसप्रिंट होके इधर आ गया है। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज? ओके, तो इसका डोमेन क्या होगा? -1 to +1 होगा। फिर उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन, तो कोसेक का डोमेन के लिए हम कॉस का रेंज ले लेते। तो ये देखो, कॉस की रेंज ये थी, सॉरी कोसेक की रेंज ये थी, तो कोसेक इनवर्स का डोमेन ये हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट कौन सा है? सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स के डोमेन के लिए आप सेक का रेंज ले लो, सिंपल सी चीज है। फिर नेक्स्ट कौन सा है? टैन इनवर्स। तो टैन इनवर्स के डोमेन के लिए टैन का रेंज ले लो। फिर कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स के डोमेन के लिए कॉट का रेंज ले लो। तो ये दोनों एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे, डोमेन और रेंज दोनों का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? इसके बाद फिर आते हैं रेंज। रेंज और उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस थोड़ा समझना ट्रिकी है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस जो है ना, वो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अलग अलग होंगे। एक सेकेंड ना, बस टाइम देना थोड़ा सा, 1-2 मिनट, मैं सही जगह पे पहुंच जाऊं फिर आपको बताऊंगा। तो साइन कहां पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव होता है? पहले और दूसरे में वो होता है पॉजिटिव, और बाकी दोनों में होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट लेते हैं जिसमें वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो जाए। कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, तो कौन कौन सा होगा? फोर्थ वाला में नेगेटिव और फर्स्ट वाले में पॉजिटिव। ये दोनों कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट हो गए जिसमें वो नेगेटिव हुआ और क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस, अगर इस पॉइंट की बात करें, ये क्या हो गया? -π/2 होगा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा? +π/2 होगा। तो -π/2 से +π/2 में साइन जो है अपनी सारी वैल्यू शो कर देगा, -1 से +1 के बीच की। कैसे? अगर उसको ग्राफिकली समझना है तो देखो, यहां ग्राफ पे भी आ जाते, ये हो गया ग्राफ। अब ये हमने 0 से π/2 ले लिया था, -π/2 कहां पर आएगा? इधर पे आ जाएगा -π/2, समझे कि नहीं? और ये वाली वैल्यू फिर ऐसी हो जाएगी। तो ये -π/2 से +π/2 में साइन की सारी वैल्यूज ऑक्यूपाई हो गई ना, सारी की सारी वैल्यू। फिर तो वही चीज रिपीट हो रही है ये चीज। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरवल होगा, ये उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस होगा। किसका? साइन का। और वही इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स वाले फंक्शन का। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जब भी आपको इसमें रेंज पूछ रहा है तो रेंज क्या होगा, कैसे आएगा, समझ में आया कि नहीं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो इसलिए साइन का रेंज क्या हो गया? -π/2 से +π/2। अब कॉस इनवर्स एक्स के लिए कॉस के ऐसे दो क्वाड्रेंट्स लेते हैं जिसमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो कंसेक्यूटिवली। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आना ही चाहिए क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में और किसमें? सेकंड में। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। समझ में? तो कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकंड। मतलब कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई तक। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वो कॉस के ग्राफ से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो साइन और कॉस हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है? कोसेक। कोसेक इनवर्स लिखा है, टेबल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। कोसेक इनवर्स एक्स वाला लिखा हुआ है। तो कोसेक इनवर्स, कोसेक किसका रेसिप्रोकल पेयर है? साइन का। तो जो साइन का रेंज होगा वही कोसेक का भी रेंज होगा, सिर्फ उसमें उसने क्या किया? 0 को एक्सक्लूड कर दिया है। देखो, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में -π/2 से +π/2 लिया और -0 कर दिया। क्यों 0 को एक्सक्लूड किया है? क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसलिए। फिर उसके बाद क्या लिखा है? सेक इनवर्स।
सेक इनवर्स के लिए भी उसने क्या किया, रेंज में π/2 को एक्सक्लूड कर दिया। क्यों एक्सक्लूड किया है, क्योंकि π/2 पे वो नॉट डिफाइन होता है सेक। 10 में इसने साइन का, मैंने बताया 10 और साइन भाई बहन है, तो वही 10 इनवर्स वाला जो है रेंज वही साइन इनवर्स वाला होगा, बस यहां पर -π/2 और +π/2 को एक्सक्लूड किया। तो छोटा वाला ब्रैकेट बना हुआ है, आपको दिख रहा है। क्यों छोटा वाला ब्रैकेट, क्योंकि -π/2 और +π/2 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और कॉट और कॉस ये दोनों सेम रहेंगे, इसका रेंज सिर्फ उसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उस पर नॉट डिफाइन हो जाता है कॉट में। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो टेबल, ये जो समरी है, ये समझ में आ गई आप लोगों को। तो पहला जो टॉपिक था डोमेन और रेंज था, और ये डोमेन और रेंज यहां पर हमने डिस्कस कर लिया और प्रीरिक्विजिट जो थे वो कंप्लीट किया, ठीक है। सो दैट्स इट आज की क्लास में। यहीं पर नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें तो अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ही एक्सरसाइज है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे का कंसेप्ट है और हो जाएगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज तुम लोगों के कॉम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आ जाएगा। और आगे जो वो है ना, एक क्लास ज्यादा लगेगी अगर पूरा भी पढ़ाऊंगा तो 1-2 क्लास ज्यादा। और आगे जो डिफरेंशिएशन वगैरह है ना, वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा इससे। ये एडवांटेज है पूरा पढ़ने से, क्योंकि डेरिवेटिव में ना एक टॉपिक आता है, एक पूरा एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। उसमें ना ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ जाती है फिर से, उससे बेटर है अभी पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास से फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को कहीं कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम, तो एक बार पूछ लो। वंशिका, वरुणी, वंशिका क्लियर? Yes, sir. सान्या? Yes, sir. टेस्ट का चेक नहीं हुआ, करूंगा 1-2 दिन में, रुक जाओ, ठीक है। क्या हो गया, क्यों नहीं दिया टेस्ट? नहीं, मैं ग्रुप में तो टेस्ट पेपर डाल दिया था ना। अच्छा, तो ग्रुप में तू भी एडेड नहीं है क्या? ओके ओके, ठीक है ना, कोई इशू नहीं, बाद में दे देना, ठीक है। तुम्हारा नंबर दे देना, तुमको भी ऐड कर देना। ओके। ओके, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम। कौन से क्वेश्चंस? अच्छा, मेरा एक पुराना वीडियो